अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व रफ़्युका इलैया व मुतahhiruka मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबअू फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला हूँ इन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ्र किया है, और गालिब करने वाला हूँ इन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक, इन लोगों पर जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ ही तो तुम सब का लौटना होगा और मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबैन इन बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। लफ्ज़ मुतवफ़्फ़िकून कादियानियों ने अपने इस गलत अकीदे के लिए बहुत बड़ी बुनियाद बनाया है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, लिहाजा इस लफ्ज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। वफ़ा के मायने है पूरा करना। उर्दू में भी कहा जाता है वादा वफ़ा करो। तो क्या हाल होगा जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे इस दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं, और हर जान को पूरा पूरा बदला इसके अमाल का दे दिया जाएगा और इन पर कोई ज्यादती नहीं होगी। और ये लफ्ज़ गोया बतमाम व कमाल मुंतबिक होता है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर कि जिनको अल्लाह ताला इनके जिस्म और जान समेत दुनिया से ले गया। हम जब कहते हैं कि कोई शख्स वफात पा गया तो ये अस्तारतन कहते हैं, इसलिए कि इसका जिस्म तो यहीं रह गया, सिर्फ जान गई है। और यही लफ्ज़ कुरान मजीद में नींद के लिए भी आया है। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ कर लेता है, और जो अभी नहीं मरा इसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है, इसलिए कि नींद में भी इंसान से खुद शऊरी निकल जाती है अगरचे वो जिंदा होता है। रूह का ताल्लुक खुद शऊरी के साथ है। फिर जब इंसान मरता है तो रूह और जान दोनों चली जाती है और सिर्फ जिस्म रह जाता है। कुरान हकीम ने इन दोनों हालतों को नींद और मौत के लिए तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और सबसे ज़्यादा मुकम्मल तवफ़्फ़ा यह है कि अल्लाह ताला हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इनके जिस्म, जान और रूह तीनों समेत जूं का तूं जिंदा सलामत ले गया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की रफ़ा समावी का यह अकीदा मुसलमानों का है, और जहाँ तक लफ्ज़ तवफ़्फ़ा का ताल्लुक है इसमें कतन कोई ऐसी पेचीदगी बात नहीं है जिससे कोई शख्स आप अलैहिस्सलाम की मौत की दलील पकड़ सके, सिवाय इसके कि इन लोगों को बहकाना आसान है जिन्हें अरबी ज़बान की ग्रामर से वाक़फ़त नहीं है, और वो एक ही वफ़ात जानते हैं, जबकि अज़्र कुरान 3 किस्म की वफ़ात साबित होती है जिसकी मैंने वज़ाहत की है। आयत ज़ेर मुताल्लक़ के मुतज़रका बाला टुकड़े का तर्जुमा फिर कर लीजिए। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ। यहूद जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, इस वक्त से लेकर मौजूदा ज़माने तक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकार से मार खाते रहे हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम 30 या 33 में आसमान पर उठा लिए गए थे, और इसके बाद से यहूद पर ईसाइयों के हाथ मुसलसल अजाब के कोड़े बरसते रहे हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की रफ़ा समावी के 40 बरस बाद में टाइटस रोमी के हाथों हेकल सुलेमानी मिसवार हुआ, और यरूशलेम में 1,20,000 या 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए गए। गोया 2000 बरस होने को है कि इनका काबा गिरा पड़ा है। इसकी सिर्फ एक दीवार गिरी बाकी है जिस पर जाकर ये रो धो लेते हैं। हेकल सुलेमानी अव्वलन बख्त नसर ने 6ठी सदी कबल मसीह में मस्मार किया था और पूरे यरूशलेम की ईंट से ईंट बाजार दी थी। इसने लाखों यहूदी तातेक कर दिए थे और लाखों को कैदी बनाकर अपने साथ बाबिल ले गया था। ये इनका असारत का दौर कहलाता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़लस्तीन वापस आए थे और इन्हें फ़लस्तीन से निकाल दिया गया। चुनाचा ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुंतशिर हो गए।
کوئی روس، کوئی ہندوستان، کوئی مصر اور کوئی یورپ چلا گیا۔ اس طرح یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہودی دنیا بھر میں سیاست اور اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں۔ تعداد میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو عرب ایک دن میں ان کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے۔ اس وقت پورے امریکی حکومت ان کی پشت پر ہے، بلکہ یعنی امریکہ اور برطانیہ تو گویا ان کے زرخیز ہیں۔ دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ بہرحال اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اوپر تو عیسائی ہی ہیں اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں نیچے سے انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفصیل کی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔